नमस्कार, लीड इंडिया में आपका स्वागत है। आज पीएम मोदी जैसे ही भारत पहुंचे, अपने अंतर्राष्ट्रीय दौरों को खत्म करने के बाद वो सीधे उस जगह पहुंचे जहां इसरो के वैज्ञानिक उनका वेट कर रहे थे। बेंगलुरु स्थित इसरो के सेंटर में पहुंचकर उन्होंने वैज्ञानिकों से मुलाकात की और बहुत ही भावुक अंदाज में उन सबको कांग्रेट्स किया। बधाई देने के बाद इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने उन्हें चांद से भेजी गई पहली तस्वीर और चंद्रयान 3 का एक मोमेंटम भेंट किया। इसके बाद पीएम मोदी ने यहां से 3 बड़ी घोषणाएं की जो बहुत ध्यान देने योग्य है। पहला, उन्होंने उस जगह का नामकरण किया जहां पर चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की। आज से उस जगह का नाम शिव शक्ति रखा गया है। भारतीय माइथोलॉजी में वैसे भी कहा गया है चंद्रमा भगवान शिव के माथे पर विराजता है और पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि बिना शक्ति के ये काम संभव नहीं था, इसीलिए इस जगह का नाम शिव शक्ति रखा जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने दूसरी उस जगह का भी नामकरण किया जहां पर चंद्रयान 2 ने अपने चरण रखे थे। उन्होंने कहा कि ये पहले से ही प्लान में था कि हमें इसका नाम रखना है, लेकिन वो समय माकूल नहीं था, इसीलिए अब इस जगह का नामकरण किया जा रहा है और अब से इसे तिरंगा के नाम से जाना जाएगा। तो ये दोनों जगह चंद्रयान 2 और 3 तिरंगा और शिव शक्ति के नाम से स्पेस में अब जानी जाएंगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने एक और घोषणा की कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने के लिए हम 23 अगस्त को स्पेस डे के तौर पर मनाएंगे। तो अब से 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने वैज्ञानिकों की खूब खुलकर तारीफ की। तीसरी बड़ी घोषणा जो थी वो ये थी कि उन्होंने युवाओं को आमंत्रित किया कि जो शास्त्रों में हमारे अंतरिक्ष के प्रति जो हमारा ज्ञान वर्णित है उसके ऊपर खोज की जाए, अनुसंधान किया जाए। यहाँ पर उन्होंने एक वेद के मंत्र को कोट करते हुए कहा कि इस मंत्र में किस तरह से बताया गया है कि भारत की समझ अंतरिक्ष के प्रति क्या है। उन्होंने यहाँ पर भारत के महान खगोलविद आर्यभट्ट का भी वर्णन किया। आर्यभट्ट वो हैं जिन्होंने हजारों साल पहले ये बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और वो अपनी धुरी के ऊपर घूमती है। इस ज्ञान को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कहा कि अब जो विज्ञान के छात्र हैं वो हर क्षेत्र में अनुसंधान करें, चाहे वो डीप सी हो, चाहे डीप अर्थ हो और चाहे डीप स्पेस हो। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों के आकार की गणनाएं, उनके मूवमेंट से जुड़ी जानकारी भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। हमने ग्रहों और उपग्रहों की गति को लेकर इतना सूक्ष्म गणनाएं करने की वो काबिलियत हासिल की थी कि हमारे यहां सैकड़ों वर्ष आगे के पंचांग यानी कैलेंडर्स बनाए जाते थे। इसलिए मैं इससे जुड़ा एक टास्क अपनी नई पीढ़ी को देना चाहता हूं, स्कूल कॉलेज के बच्चों को देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भारत के शास्त्रों में जो खगोलीय सूत्र है उन्हें साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए, नए सिरे से उनके अध्ययन के लिए नई पीढ़ी आगे आए। तो इस तरह उन्होंने अपने प्राचीन ज्ञान को भी एक तरीके से फिर से जीवंत करने का प्रयास किया। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय दौरों पे उस वक्त काफी बेचैन थे जिस वक्त 23 अगस्त को भारत से ये चंद्रयान छोड़ा जा रहा था, वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां अपनी भावनाएं व्यक्त की। इसके पहले पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन को निपटाने के बाद ग्रीस पहुंचे थे, जहां पर उन्हें ग्रीस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर से नवाजा गया। अब भारत सितंबर में G20 की भी बैठक के लिए तैयार है। तो कुल मिलाकर चारों तरफ भारत का डंका बज रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।